नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। चंपावत पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद। टिफिन पर चर्चा के दौरान पार्टी की मजबूती पर हुआ मंथन। सदस्यता अभियान को सफल बनाने की कही बात। धामी सरकार ने निकायों में फिर बढ़ाया प्रशासकों का 3 महीने का कार्यकाल। निकाय चुनाव को लेकर संशय बरकरार। इलेक्शन की देरी पर उठ रहे सवाल। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेसियों का फूटा गुस्सा। प्रदेश भर में सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी उठाए सवाल। और उत्तराखंड में खिलाड़ियों की सुविधाओं पर उठ रहे सवाल। खिलाड़ी बोले, सरकार की तरफ से नहीं मिलती कोई धनराशि। विधायक के पास भी सुविधा को लेकर नहीं कोई जानकारी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले कर लेते हैं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम धामी ने गोलजू मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गोलजू देवता का आशीर्वाद लिया और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की। वहीं इस दौरान सीएम धामी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा करते नजर आए। पार्टी को मजबूत करने के साथ ही सीएम धामी ने 3 सितंबर से शुरू होने वाले सदस्यता अभियान को सफल बनाने का आह्वान भी किया। पीसीएस की परीक्षा में इस बार बड़े पैमाने पर उत्तराखंड के छात्रों का चयन हुआ है और इसके पीछे उत्तराखंड पीसीएस के सिलेबस में बदलाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा को लेकर ज्यादा ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं भी दी और इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि नकल अध्यादेश को भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। जहाँ तक सिलेबस का प्रश्न है, उसको उत्तराखंड राज्य की जो परिस्थितियाँ हैं, जो यहाँ का भौगोलिक स्ट्रक्चर है, यहाँ क्या रहन सहन है, यहाँ की बोली भाषा है, यहाँ का जो कल्चर है, वो उसमें सम्मिलित किया जाए और निश्चित रूप से उत्तराखंड के जो प्रतिभागी थे उनको अवश्य इससे फायदा हुआ होगा। और साथ में नकल का अध्यादेश लागू होने के बाद बहुत सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो 2, 3, 4 अलग अलग परीक्षाओं में उनका चयन हुआ है और बड़ी संख्या में हुआ है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि नकल अध्यादेश के बाद 16,000 से भी ज्यादा नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से नकल विहीन हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण के विकास को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत को हिदायत दी है। सीएम धामी ने कहा कि गैरसैंण हमारे लिए गैर नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार हर सुविधा को वहां तक मुहैया करा रही है। नहीं, गैरसैंण को लेकर हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इस बार हमने वहाँ पर भराड़ी देवी का मंदिर है, गैरसैंण विकास परिषद जो है उसमें हमारी स्वीकृति है, पत्रकारों के लिए भवन है, हमारे आसपास बाउंड्री वॉल इत्यादि बनने हैं, एक अस्पताल वहाँ पर अच्छा बनना है, स्वीकृत बनना है। वहाँ पर सभी जो सुविधाएं हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी की जो होनी चाहिए, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम क्रमशः धीरे धीरे उन सभी कामों को पूरा करेंगे जो गैरसैंण। उत्तराखंड के किच्छा में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने देश भर में कुछ मुख्य स्थानों पर औद्योगिक शहर बनाए जाने पर भी सरकार की सराहना की है। इसके साथ ही उन्होंने उधम सिंह नगर के खुरपिया में बनाए जा रहे इंडस्ट्रियल पार्क को लेकर कहा कि इसमें 75,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। औद्योगिक शहर बनने से उत्तराखंड को एक नई उड़ान मिलेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने देश भर के अंदर जो कुछ प्रमुख स्थानों पर औद्योगिक शहर बसाए जा रहे हैं, इंटीग्रेटेड पार्क बनाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल पार्क, उसमें से एक हमारा किच्छा में खुरपिया फॉर्म उधम सिंह नगर में, उसको भी उसमें चयन हुआ है और उसके चयन होने से लगभग 25,000-28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। इंडस्ट्री आएगी, अन्य जो है उपक्रम वहाँ पर होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और साथ में 75,000 लोगों से भी ज्यादा लोग, नौजवानों को, युवाओं को विशेषकर वहाँ पर रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनावों को लेकर संशय बरकरार है। फिलहाल सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। दरअसल मानसून सत्र के दौरान नगर निकाय संशोधन विधेयक प्रवर समिति को सौंपे जाने के बाद से ही निकाय चुनाव को लेकर जो देरी हो रही है उस पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में प्रशासकों का कार्यकाल भी बढ़ाए जाने के बाद माना जा रहा है कि चुनाव में अब देरी हो सकती है। ये तीसरी बार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया है।
प्रदेश भर में कांग्रेस ने बढ़ रहे महिला अपराधों के खिलाफ आज हल्ला बोल किया। देहरादून की सड़कों पर आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने उतरकर सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया और जमकर हल्ला बोल किया। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के आह्वान पर प्रदेश भर में जगह जगह पर सरकार का पुतला फूंका गया। तमाम कांग्रेसियों ने देवभूमि में शर्मसार कर देने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। और बहुत ही चिंता का विषय है, सोचने का विषय है कि प्रदेश पे दिन ब दिन महिलाओं पे बलात्कार, हत्याएं के मामले दिन भर बढ़ते जा रहे हैं। कल सल्ट में एक मंडल अध्यक्ष ने एक लड़की के साथ दुराचार किया, आईएसबीटी में एक लड़की के साथ रेप होता है, रुद्रपुर में एक 10 के साथ अत्याचार हो रहे हैं और दिन ब दिन मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं, कहीं थम नहीं रहे हैं। या तो मुझे लग रहा है कानून व्यवस्था काम नहीं कर पा रही है और भाजपा सरकार मात्र मुख्यमंत्री बचाने के दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं और कानून व्यवस्था पर उनका शिकंजा जो है हल्का पड़ रहा है। वहीं रुड़की के माधोपुर गांव में कांग्रेसियों के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा नजर आया। आपको बता दें कि यहां सोहलपुर गांव पहुंचे ग्रामीणों ने मृतक वसीम के परिवार से मुलाकात की और उन्हें निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार में गुंडा राज चल रहा है। उधर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी राज्य की कानून व्यवस्था पर जमकर सवाल उठाया। हरिद्वार जिला आपके नेतृत्व में लड़ाई लड़ता रहेगा जब तक। देखिए, जो हालात है पूरे प्रदेश में बद से बदतर हो चुके हैं। कानून नाम की चीज नहीं है, कानून का राज खत्म हो चुका है, जंगल राज कायम है और अपराधियों का हौसले बुलंद है। शांतरसा में एक सामूहिक बलात्कार होता है और गरीब विधवा, दलित विधवा की बेटी की हत्या कर दी जाती है और उस हत्या में जो उसका गैंग लीडर था, जो उसका मास्टर प्लानर था, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है क्योंकि वो भाजपा की सरकार में एक जो है बड़ा जिम्मेदार पदाधिकारी था, उसको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। हल्द्वानी में कांग्रेसियों ने सल्ट में भाजपा नेता द्वारा नाबालिग के साथ किए गए दुष्कर्म मामले को लेकर हल्ला बोल किया। नाराज कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान तिकोनिया से एसडीएम कोर्ट तक जुलूस भी निकाला गया, जिसको लेकर कहा गया कि इसमें जो सख्त फैसला लिया जाए, सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाया जाए, जिसमें आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की गई। उधर लालकुआ में भी कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया और सरकार को आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए कहा गया। लगातार हमारी बहनों पर, महिलाओं पर जिस तरह की बलात्कार की घटनाएं होते जा रही हैं, तो उसको देखते हुए आज कांग्रेस ने जो है एसडीएम के कार्यालय तक मार्च रखा है और उसको एक ज्ञापन देना है। और ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और वो इस अपराध को दबाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही। देखिए, लगातार प्रदेश में महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ती जा रही है। एनआरसीबी की रिपोर्ट का हम बार बार हवाला दे रहे हैं। कल ही सल्ट में जो हुआ है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त हैं। महिलाओं के साथ दुष्कर्म प्रदेश में तो हो ही रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग संलिप्त है, हैरान करने वाली, हैरत अंगेज करने वाली बात है। हम न्याय की गुहार लगाते हैं, हम चाहते हैं कि व्यवस्था में सुधार आए, हम चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सरकार अपनी गहरी नींद में जो सोई है जागे। उत्तराखंड में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में रोजाना अपराध के नए मामले सामने आ रहे हैं। बढ़ते अपराध को लेकर न सिर्फ विपक्ष बल्कि बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड पुलिस को यूपी पुलिस की तरह कानून व्यवस्था को लेकर काम करने की नसीहत दी है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। बढ़ता अपराध और पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर न सिर्फ विपक्ष बल्कि बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सवाल खड़े किए हैं। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मान रहे हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं दिख रहा।
लेकिन जो खौफ होना चाहिए अधिक गुंडे बदमाशों के ऊपर, क्योंकि पड़ोसी राज्य में दबंगई से कुचला जा रहा है, गुंडा तत्वों को, असामाजिक तत्वों को वहाँ पर दबंगई से कुचला जा रहा है। वो इधर शेल्टर कर रहे हैं, लेकिन चोर चोरी से जाए, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, चोर हैं सीने जोरी से न जाए, तो उनको यहाँ शेल्टर मिलता है। यहाँ भी खौफ पैदा होना चाहिए पुलिस का कि अपराधी यहाँ घुसने की हिम्मत ना करे और उसको लगे कि मैं घुसूंगा तो मैं सुरक्षित वापस नहीं जाऊंगा, ये लगना चाहिए। वहीं राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में राज्य सरकार का पुतला दहन कर बदहाल कानून व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। इस बीच महिला कांग्रेसियों ने रुद्रपुर में एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। और यतीश्वरानंद जो पूर्व मंत्री हैं हरिद्वार में, उनका एक बयान एक बच्चे की मृत्यु पर आया कि गोली मार देनी चाहिए थी। मतलब कानून कुछ नहीं है, कानून की धाराएं कुछ नहीं है, कोड कुछ नहीं है कि सीधे गोली मार दीजिए। तो इस समय कैसे हालात इस उत्तराखंड राज्य के हैं इसको आप समझ सकते हैं, और इसलिए हमारा भरोसा नहीं है। हम आंदोलन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलकर गुहार कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने आज भी इस मुद्दे को लेकर देहरादून समेत अन्य जगहों पर प्रदर्शन किया। हम देवभूमि कहते हैं अपने आप को, और इस देवभूमि में वो सरकार सत्ता में है डबल इंजन की, केंद्र में भी और राज्य में भी, जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म का ठेका लेती है। और हमारे सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में माता बहनों को, बेटियों को देवी बोला जाता है। आज उनके साथ जिस प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, और उस पार्टी के लोग बहुत सारे इन तमाम कांडों में संलिप्त हैं। सरकार लगातार संरक्षण दे रही है, पार्टी संरक्षण दे रही है। बढ़ते अपराध को लेकर आखिर एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है, इस पर भी नजर डालते हैं। दुष्कर्म के मामलों में उत्तराखंड 9 पहाड़ी राज्यों में टॉप पर है। साल 2022 में प्रदेश में महिला अपराध का ग्राफ 2021 के मुकाबले 26% बढ़ा। 2021 में महिला अपराध के 3,431 मामले सामने आए, वहीं 2022 में ये बढ़कर 4,337 हो गया। वहीं हाल ही में राज्य में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ना चिंता का विषय है। हालांकि राज्य की पुलिस कई मामलों में कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन जो तत्परता समय रहते दिखनी चाहिए और जो व्यवस्था होनी चाहिए उसमें काफी कमी देखी जा रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिला स्तरीय खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को खाने पीने की कोई सुविधा तक नहीं दी जा रही है। वहीं विधायक जी से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्हें खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधा तक के बारे में जानकारी नहीं है। रिपोर्ट देखिए। हवाई साबित हो रहा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का दावा। सुविधा के नाम पर खिलाड़ियों को ढीली करनी पड़ रही अपनी जेब। विधायक के पास सुविधा को लेकर नहीं जानकारी। शिक्षा अधिकारी भी कैमरे पर बोल गए झूठ। उत्तराखंड में भले ही खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के दावे किए जाते हों, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। ताजा मामला सामने आया है कोटद्वार से, जहां जिला स्तरीय खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सुविधा पाने के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। कोटद्वार की राजकीय शशिधर भट्ट स्टेडियम में 14वें शरतकालीन जनपद स्तरीय खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद पौड़ी के 15 ब्लॉक के स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जब इन खिलाड़ियों से पूछा गया कि सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं दी जाती हैं, तो इन खिलाड़ियों ने चौंकाने वाला जवाब दिया। सुनिए। सर लोगों ने तो कहा था यहाँ किराया आने का किराया देना है और वहाँ खाना पीना रहने सहना अपना करेंगे। यहाँ के पता चला पैसे नहीं लाए थे आधे, यहाँ के पता चला कि खाने का खुद ही देना। अब यहाँ दिक्कत आ रही है कि रहना भी है, फिर खाना भी खाना है उसका देना है। क्या है कि मतलब खाने पीने का खुद ही देना पड़ रहा है और रहने सहने का तो वो कर रहे हैं, और खाने पीने का खुद ही देना पड़ रहा है, आने जाने का किराया खुद देना पड़ रहा है। सुना आपने, इन खिलाड़ियों को यहाँ खाने पीने के लिए खुद पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं जब मुख्य शिक्षा अधिकारी नागेंद्र वर्तवाल से पूछा गया तो वो खिलाड़ियों द्वारा उठाए गए सवालों से साफ मुकर गए। इसकी व्यवस्था हमारा शिक्षा विभाग करता है और इसके लिए जो राज्य स्तर से धनराशि आवंटित होती है हमेशा ही होती है,
और अब तो बहुत ही सफिशिएंट मात्रा में पैसा मिल रहा है। अभी बच्चे को 150 रुपये पर डे के हिसाब से आप खाना पीना रहना, और रहना तो फ्री होता ही है, बिस्तर वगैरह सारा होता है। स्कूल लेवल पे भी हम लोग जो है समग्र शिक्षा के अंतर्गत बच्चे को 25,000 रुपये इक्विपमेंट्स के लिए दे रहे हैं स्कूल को, और अब तो काफी धनराशि जो है सरकार की तरफ से मुहैया हो रही है। हैरानी तो तब हुई जब अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचे लैंसडाउन बीजेपी विधायक दिलीप रावत से खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पूछा गया तो उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं। नहीं, व्यवस्था भी रहती है, इनके लिए पूरी व्यवस्था होती है, लेकिन कुछ चीजें आवश्यक होती हैं जो अतिरिक्त जो व्यवस्थाएं चाहिए वो नहीं हो पा रही हैं, तो हम सब लोग मिलकर उन काम को करते हैं। सरकार ये मुझे ज्ञान नहीं है, इनको पता होगा। अब ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि उत्तराखंड में विधायकों की सैलरी और सुख सुविधाओं को बढ़ाने में समय नहीं लगता, लेकिन जो देश का भविष्य है और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी हैं, इनकी सुविधा का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। बहरहाल देखना होगा कि खिलाड़ियों की शिकायत का आखिर कब तक संज्ञान लिया जाता है। स्टार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उधर हरिद्वार में आरएलडी ने सदस्यता अभियान शुरू किया। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोगों ने सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत ने बताया कि पार्टी आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि आरएलडी आगामी निकाय चुनाव के लिए भी तैयारी कर रही है। तो राष्ट्रीय लोकदल आपको पता ही है, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पार्टी है, और जिसके चलते हम लगातार संगठन निर्माण का काम कर रहे हैं। अभी हमारी कार्यकारिणी का विस्तार होना है। विदिन हमारा सितंबर फर्स्ट वीक में कार्यकारिणी का निर्माण विस्तार हो जाएगा, और विस्तार होते ही फिर हमारा सदस्यता प्रोग्राम से लेकर के कई अन्य सदस्य हैं जो पार्टी में आना चाह रहे हैं, और इनकी सदस्यता इसलिए जल्दी की गई है कि इनको दिल्ली में आदरणीय अध्यक्ष जी से भेंटवार्ता होनी है। उधर उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपको बता दें कि MI-17 रिपेयरिंग के लिए ले जा रहे हेलीकॉप्टर को नीचे गिराना पड़ा, और इस हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केदारनाथ में बड़ा हादसा होते होते टला। रिपेयरिंग के लिए ले जाया जा रहा हेलीकॉप्टर गिरा। MI-17 से छिटककर नदी में गिरा हेलीकॉप्टर। सामने आया हादसे का वीडियो। केदारनाथ में बड़ा हादसा होते होते टल गया। केदारनाथ से एयरलिफ्ट किए जा रहे हेलीकॉप्टर को शनिवार सुबह करीब 8 बजे नीचे गिराना पड़ा। कैस्ट्रोल एविएशन के इस हेलीकॉप्टर को रिपेयरिंग के लिए MI-17 एयरक्राफ्ट से एयरलिफ्ट किया जा रहा था। एयरलिफ्ट के दौरान तेज हवा के चलते MI-17 का बैलेंस बिगड़ गया, जिसके बाद पायलट ने हादसे की आशंका को देखते हुए इसे सुरक्षित जगह पर ड्रॉप कर दिया। इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे हेलीकॉप्टर को नीचे ड्रॉप किया जा रहा है। जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि हवा और हेलीकॉप्टर के वजन से MI-17 का बैलेंस बिगड़ा था। इसके बाद पायलट ने थारू कैंप घाटी में खाली जगह हेलीकॉप्टर को ड्रॉप कर दिया। यहाँ आबादी नहीं थी। आज सुबह लगभग 7 बजे MI-17 द्वारा कैस्ट्रल के खराब पड़े हेलीकॉप्टर को टो करके नीचे लाया जा रहा था, जिसमें लगभग 7 बजे के आसपास लिंचोली के ऊपर वह हेलीकॉप्टर थोड़ा सा डिसबैलेंस होने लग गया, जिसमें पायलट ने देखा कि इससे MI-17 को खुद खतरा हो सकता है, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा नीचे ला करके, जहाँ पर कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटी ना हो उसके दृष्टिगत उसको नीचे ला करके ड्रॉप कर दिया। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी हताहत नहीं हुआ है, कोई भी कैजुअलिटी की कोई सूचना नहीं है, और सभी लोग सेफ हैं। बता दें कि नीचे ड्रॉप किए गए कैस्ट्रोल एविएशन के हेलीकॉप्टर की 24 मई को केदारनाथ में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। तभी से ये हेलीपैड पर खड़ा था। इसे रिपेयरिंग के लिए गौचर एयरबेस ले जाया जा रहा था। इसी दौरान MI-17 का बैलेंस बिगड़ा और हेलीकॉप्टर को नीचे ड्रॉप करना पड़ा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उधर अल्मोड़ा में ऐतिहासिक और पौराणिक नंदा देवी मेला इस साल जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते विवादों में घिरता नजर आ रहा है। दरअसल वजह मेले के आयोजन के लिए
जो इंटर स्कूल है उस कॉलेज का मैदान नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में नंदा देवी मंदिर कमेटी के सदस्यों का कहना है कि अगर मैदान नहीं मिला तो वे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे। इस मेले को सुचारू रूप से हमको चलाने में असमर्थता हो रही है, उसमें जो भी जिला प्रशासन या जिले के जो वो हैं व्यापार मंडल के लोग हैं, व्यापार मंडल अध्यक्ष जी हैं, जिले के अध्यक्ष, और कि मेला तो होगा, माँ की पूजा अर्चना होगी, मूर्तियों का निर्माण होगा, मेले का शोभा यात्रा निकलेगी, लेकिन मेला बहुत सादगी से होगा। मेरा बहुत सादगी से होगा, केवल पूजा अर्चना के साथ साथ होगा, क्योंकि हम किसी को पूजा अर्चना करने वाले को रोक नहीं सकते हैं। अगर इस मेले में कोई अव्यवस्था है और ये सारी वो होती है, उसकी सारी जिम्मेदारी अल्मोड़ा जिलाधिकारी के साथ साथ जिला प्रशासन की होगी। उधर लक्सर के वार्ड नंबर 8 में 3 महीने पहले बनी सड़क खस्ता हाल हो चुकी है। ग्रामीणों की माने तो इसे नगर पालिका द्वारा बनाया गया था। वहीं नगर पालिका ने बताया कि ग्रामीणों की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर शिकायत मिलती तो मामले में संज्ञान लिया जाता। सड़क 4 महीने पहले बनी थी और देखो कैसे गड्ढे ही गड्ढे हो रहा है इसमें। अगर कहा तो किसी ने सुना नहीं, और जिनने बनाई उनने बिल्कुल माल भी बेकार गिरा है इसमें। और देखो बच्चे भी गिरते भी रहे इसमें। ये इसमें बहुत एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पर चलने में बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कत है चलने में। हर आदमी परेशान है सड़क से। तो सड़क बननी चाहिए थी बढ़िया, पर सड़क में वो मज़े नहीं आ जो सड़क बननी चाहिए, बढ़िया सड़क बननी चाहिए। इसमें सड़क दोबारा बननी चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ देखो, ये आपके माध्यम से ही मुझे अवगत हो रहा है कि रोड क्षतिग्रस्त है, और यदि ऐसा है तो मैं उसकी जांच करवाने के बाद ही स्थिति को क्लियर कर पाऊँगा कि उसमें आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा वो आपको अवगत करवा देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दे इजाजत। लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। चंपावत पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद। टिफिन पर चर्चा के दौरान पार्टी की मजबूती पर हुआ मंथन। सदस्यता अभियान को सफल बनाने की कही बात। धामी सरकार ने निकायों में फिर बढ़ाया प्रशासकों का 3 महीने का कार्यकाल। निकाय चुनाव को लेकर संशय बरकरार, इलेक्शन की देरी पर उठ रहे सवाल। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेसियों का फूटा गुस्सा। प्रदेश भर में सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी उठाए सवाल। और उत्तराखंड में खिलाड़ियों की सुविधाओं पर उठ रहे सवाल। खिलाड़ी बोले सरकार की तरफ से नहीं मिलती कोई धनराशि, विधायक के पास भी सुविधा को लेकर नहीं कोई जानकारी।